अपने घर में रहिए और अपने आप को जितना हो सके आइसोलेशन में रहिए। उसके बावजूद कुछ आपको इमरजेंसी या कुछ काम करना पड़ता है तो इन दोनों नियमों का पालन करिए सख्ती के साथ। किसी भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, कहीं भी आप मिलते हैं, गलती से भी अपने मुंह, आंख, नाक पे हाथ मत लगाइए जब तक आप नहा लें, जब तक आप हाथ ना धो लें। कुछ नियम मैं आपको बताना चाहता हूं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। जिन लोगों के घरों में बुजुर्ग हैं, ठीक, जिन लोगों के घरों में बीमार लोग हैं या जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनके लिए ये वायरस बहुत खतरनाक है। इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति आपके घर से भी जब बाहर जाता है या कोई बाहर का भी व्यक्ति आता है तो पहले उसे बोलिए यार आप अपने आप को थोड़ा सैनिटाइज करिए फिर अंदर आइए। ठीक है, हमारे यहाँ पुराने जमाने में हमारे यहाँ सिस्टम होता था, कोई व्यक्ति अगर शमशान से घर आता था तो उसको सीधा घर में नहीं आने देते थे, उनको बोलते थे आप पहले स्नान करिए फिर घर में आइए। उसकी भी यही वजह थी कि कोई जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है, अगर वो किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसका संक्रमण फैल सकता है, तो एक बार नहा धो लो साबुन के साथ ताकि फिर घर में आओ, ताकि घर वालों को कुछ ना लगे। आज हमारा संस्कार हमें बुला रहा है कि हमें इस नियम का पालन करना चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं और आपके घर में स्पेशली ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी एज 60 से ऊपर है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे डायबिटीज़ है या जिसके लंग्स की बीमारी है, जिसका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है। इम्यून सिस्टम किनके सप्रेस होते हैं? जैसे किसी का कोई ट्रांसप्लांट हो रखा है, अगर किसी की किडनी चेंज हुई है, अगर किसी का कोई अंग बदला गया है, किसी के लंग्स बदले गए हैं, किसी का लीवर बदला गया है, तो क्या होता है, डॉक्टर उनके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए गोली देते हैं। वो गोली उनका इम्यून सिस्टम वीक करती है। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम को ये लगता है ये जो नया आपका अंग आया शरीर में, ये कोई फॉरेन एंटिटी है, मुझे से मारना है। तो उस इम्यून सिस्टम को जानबूझ के वीक किया जाता है ताकि वो बदली हुई किडनी पे, बदले हुए अंग पे अटैक ना कर दे। पर ये उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर कोरोना वायरस आएगा तो वो इम्यून सिस्टम उससे भी नहीं लड़ पाएगा। तो जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम अच्छा है, वो इस कोरोना वायरस से जंग जीत के बाहर आ जाते हैं, फाइनली ठीक होके बाहर आ जाते हैं। लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जो कि जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, उम्र के साथ इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। किसी को डायबिटीज़ है या मेडिकल कंडीशंस हैं, उनके इम्यून सिस्टम वीक हो जाते हैं। जिनके लंबी टाइम से दवाइयाँ चल रही हैं, जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, उनके इम्यून सिस्टम वीक होते हैं। तो उन लोगों को खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, वो तो इन नियमों का सख्ती से पालन करें। अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है तो उनको सेल्फ आइसोलेशन में डाल दें। अब ये सेल्फ आइसोलेशन क्या होता है? सेल्फ आइसोलेशन का मतलब होता है कि आप अपने आप को इस दुनिया से तब तक काट लें जब तक ये खबर ना सुन लें कि कोरोना वायरस की हत्या हो गई है इस देश से। तब तक अपने आप को कैद कर लें घर में, आराम से घर बैठ के खाना खाएं। और कोई भी चीज़ आपके पास आ रही है, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस सरफेस पे जिंदा रहता है। आपके घर कोई कोरियर आ रहा है, कोई आपके घर चिट्ठी आ रही है, आपके घर नोट आ रहे हैं, करेंसी, उसके ऊपर वायरस है। ठीक, कुछ भी आपके घर आ रहा है, आप उसे पहले सैनिटाइज करिए। सैनिटाइज के लिए ये इस तरह के स्प्रे भी मिलते हैं, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे डाल दीजिए अच्छे से, और उसके बाद 1 मिनट बाद उसे छूइए। और अगर आवश्यकता ना हो तो बिल्कुल मत छूइए, जितना हो सके बचिए। ठीक, ये सब आपको करने की आवश्यकता है। अपने पास सैनिटाइज रखिए। हर थोड़ी देर में हाथ लगाने से पहले, खाना खाने से पहले, कुछ भी करने से पहले आप सैनिटाइज करिए अपने हाथों को। और हाथों को सैनिटाइज करने का तरीका क्या है? इसको अच्छे से लीजिए और अपना सब तरफ अच्छे से इसको मलिए। और यही हाथ धोने का तरीका भी है। 30 सेकंड तक इसको तब तक रब करते रहिए जब तक ये हाथ से उड़ ना जाए पूरा सैनिटाइजर। और उसके बाद भी 30 सेकंड वेट करना है, यानी 1 मिनट तक आपने छूना नहीं है अपना मुंह, अपनी आंख, अपने नाक, ताकि ये वहां से आपके शरीर में एंटर ना कर सके।